प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का प्रथम अध्याय जिसका नाम है सुर के बाल प्रश्न और जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास जी था। इन्हें जन्मांध भी माना जाता है। सूरदास जी का निधन 1642 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी की रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं हैं। श्री कृष्ण के बाल जीवन की क्रियाकलापों का चित्रण सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक भाव से किया है। सूरदास जी की रचनाओं में वात्सल्य रस प्रमुखता से पाया जाता है। अब हम सूरदास जी के पदों का सारांश समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांशों में सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा माता अपनी अनेक अभिलाषाओं को प्रकट करती है, अर्थात इच्छाओं को जताती है। वे चाहती हैं कि वे भी अपने लाल श्री कृष्ण को घुटने के बल चलते अपने आप डग भरते देखें, कृष्ण के मुंह में दांत निकलने, तोतली बोली में नंद बाबा को बाबा कहकर पुकारने और स्वयं माँ माँ कहकर मोहन उनका आंचल थामकर किसी न किसी बात के लिए झगड़ने लगे। वे जानती हैं कि श्री कृष्ण का अनिष्ट करने वाले दुश्मन बहुत हैं और जैसे ही वे उसे अकेला छोड़ देती हैं तो उनका मन डरने लगता है। माँ यशोदा सोचती हैं, विचार करती हैं कि मेरा पुत्र श्री कृष्ण भी एक दिन अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने जाएगा। और ऐसा ही होता है। कृष्ण थोड़े बड़े होते हैं और अपने जैसों को गाय चराने के लिए वन में ले जाते देखकर स्वयं भी गाय चराने के लिए अपनी माँ यशोदा से जिद करने लगते हैं, हट करने लगते हैं। कृष्ण तर्क देते हैं कि वे गायों के साथ वन में जाना चाहते हैं, वन में जाकर मित्रों के साथ खेलना चाहते हैं, गाय चराना चाहते हैं और अनेक प्रकार के फलों का सेवन करना चाहते हैं। वे उन्हें उनकी सुकुमारता और वन की कठोरता की बातें समझाते हैं और कहते हैं कि मैं भी ऐसे कठोर वातावरण में ढलना चाहता हूँ। कृष्ण अपने छोटे छोटे पैरों से वन तक और वन में चलते हैं और गोप ग्वालों के साथ और गायों को साथ में लेकर वन की ओर जाते हैं और संध्या को वापस लौटते हैं। और माँ यशोदा यह सोचती है कि मेरा नन्हा सा बालक ऐसे वातावरण में कैसे रहेगा, वह इन कष्टों को कैसे सहेगा। परंतु कृष्ण के पास इस कठिनाई का सतर्क उत्तर है। वे कहते हैं कि उनको धूप कष्ट नहीं देती और वन में उन्हें भूख भी नहीं लगती। और सूरदास जी का मानना भी है कि बाल हट का कोई तार्किक उत्तर नहीं होता है। बालकों की भांति कृष्ण भी हट कर बैठे हैं और माँ की बात मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार उपयुक्त पद्यांशों में सूरदास जी ने शिशु के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण उसकी प्रत्येक गतिविधि के बारे में समय पर उचित विकास होने की अभिलाषा का वात्सल्यमयी वर्णन ब्रज भाषा में किया है। साथ ही इन पदों में माँ यशोदा और बाल कृष्ण के प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से कवि ने वात्सल्य, स्नेही स्वभाव, बालहट का सरस और माधुर्यपूर्ण चित्रण किया है।